हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और आपका स्वागत है तहे दिल से। शुक्रिया, आदाब। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है, ख्वाहिश है कि आप सब खैरियत से होंगे, लाजवाब होंगे, बिंदास लाइफ जी रहे होंगे। मैं यही गुजारिश करता हूँ पूरे हौसले से कि आप जहाँ कहीं भी रहें, हमेशा सुरक्षित रहें, एहतियातन बरतें, क्योंकि आज का जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है। क्या आपने आपको कभी बदला है? नहीं बदला है तो बदल कर देखो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तभी बदलाव लाओगे। जब तुम परिवर्तित होगे तब तुम परिवर्तन लाओगे, क्योंकि परिवर्तन वही लाता है जो परिवर्तित हो चुका है। जो व्यक्ति परिवर्तित नहीं है वो परिवर्तन नहीं ला सकता, ना खुद के अंदर, ना खुद के बाहर, ना अपने आसपास, ना समाज में। कहीं भी वो चीज़ को नहीं ला पाता है, क्योंकि वो उधेड़ बुनने में बुना रहता है। उसे ये मालूम नहीं होता है कि ज़िंदगी के नज़रियों को कैसे मापा जाए, क्या उसके मापदंड हैं, कोई क्यों महान हो जाता है, कोई क्यों गुमनाम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको खंगाल कर लाया हूँ कि महानता जीवन में कैसे अर्जित करें। हालांकि महानता अच्छे नेक कार्यों से ही संभव होता है। अगर आप नेक कार्य नहीं करते हैं, सत्कर्मों पे नहीं जाते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, तो लाइफ आपकी बेकार है। क्योंकि लाइफ में कुछ चाहिए होता है, एक जुनून चाहिए होता है, एक जज्बात, एक हौसला। उस हौसले के दम पर आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये यकीनन बयान करता हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। दोस्तों, महानता क्या है? आखिर महानता किसे कहा जाए? क्या जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेता है वो महान है, या जो बहुत ज़्यादा दौलतमंद है वो महान है? किस मापदंड से उसे मापते हैं महानता को? लेकिन महानता बहुत बड़ी चीज़ होती है। महानता आपके अंदर छुपी हुई होती है। हमें उस महानता को तलाशना है और खुद को तराशना है, तभी आप वो मुकाम, वो जो महानता का जो आप ख्वाहिश सजा के बैठे हैं, तभी वो मुकाम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महान बनते हैं, कुछ लोगों में महानता थोप दी जाती है। तो आपको महानता हासिल करना है, महान बनना है, महानता थोपी ना जाए, ये आपको ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक अच्छे व्यक्ति बने। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए आपको अपने आचरणों पे, आप अपने व्यवहार पे, आप अपने वाणी पे आपको ध्यान देना होगा कि आप कितना अच्छा बोलते हैं। कट वचन तो नहीं बोलते आप, किसी से बैर भाव तो नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति महान होता है वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है। जीसस क्राइस्ट को ले लीजिए, वो कितने महान थे। वो ईश्वर के पुत्र थे। उन्होंने कितनी यातनाएं सही, कितने जुल्म सहे। देखिए, आज उन्हें पूरे विश्व में पूजा जाता है। वो एक महान शख्सियत है। गौतम बुद्ध हमारे देश में पैदा हुए। वो भी एक क्षत्रिय थे, एक साधारण से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने महानता हासिल करने के लिए नहीं, मानव के उद्धार के लिए उन्होंने जो जो पथ को उन्होंने सिलेक्शन किया, जो चुनाव किया, वो महानता के साथ एक दैवीय पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पे हैं। मैं उन राजनेताओं की बात तो मैं नहीं करूँगा कि वो महान है, वो महान नहीं है, उनमें महानता थोप दी जाती है। अब महात्मा का मतलब क्या होती है? महान आत्मा, यानी कि वो उसकी जो आत्मा होती है वो दैवीय होती है। तो अगर हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तब तो फिर एक दूसरे को तो महान बना ही देते हैं। और ये होती है महानता को थोप देना। जी, महानता किसी को थोप दी जाती है, और किसी की महानता जन्मजात होती है, वो अपने कर्मों से हासिल करते हैं। मैं बी आर अम्बेडकर साहब को बहुत नमन करता हूँ। उनके आदर्शों पे, उनके पग चिन्हों पर मैं चलता हूँ। मैं किसी से कोई वैर भाव नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रखते हैं तो आप जो आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो उच्च आदर्शों वाले बने, उच्च विचारों वाले बने। सिर्फ अपने आप को एक मनुष्य समझें, एकमात्र मनुष्य, और जो आपकी सोच है, जो आप
कर्म करते, शिक्षा ग्रहण करते, उस शिक्षा से कुछ परिवर्तन लाइए। उसके अंदर आपके परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब परिवर्तन तुम नहीं लाओगे, खुद के अंदर नहीं लाओगे, तो तुम अन्यत्र कहीं भी परिवर्तन नहीं ला सकते। अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे, अच्छे आदर्शों पे, अच्छे महापुरुषों पे चलेंगे, ऐसे महापुरुषों के पग चिन्हों पे चले जिनमें कभी कोई दोष ना लगा हो, जिसमें कोई कलंक ना लगा हो, जिसमें कोई उंगली ना उठाए, उन आदर्शों पे चलना है। वो नहीं कि जिनमें दाग धब्बे लगे हों, जिन्होंने उनके अंदर कटुता रही हो जाति को लेकर, धर्म को लेकर, ऐसे व्यक्ति के पग चिन्हों पे चलना व्यर्थ है। मैं तो कहता हूँ स्वयं को जागृत करो, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक बनिए, ये बुद्ध जी कहते हैं। और जब खुद का दीपक बनेंगे तो आपको अंधेरा नहीं छू पाएगा। ये 100% सही है। अच्छी किताबें का अध्ययन करें, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, उसको खोजें, उसको तराशें, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर ने, प्रकृति ने एक टैलेंट दिया है, एक छुपी हुई क्वालिटी है, विशेषता है। उस विशेषता को निखारना है, उस पर आपको अथक प्रयास करना है, जी जान से प्रयास करना है, और आप तभी महानता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप बुद्धिजीवी बनना चाहते हैं, तो बुद्धिजीवी के लिए आपको कितना मेहनत, कितना अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन से तात्पर्य मेरा वो नहीं है, आपके अध्ययन खुद के करना है, क्योंकि जो बुद्धिमान महान होते हैं वो खुद को जान लेते हैं। जब खुद को जान लेते हैं तभी वो कुछ, उनके अंदर एक प्रकाश पुंज की किरण जगमगाने लगती है, जो वो सारे जग को प्रकाशित करती है। आज पूरे विश्व में बुद्ध को माना जाता है, आज पूरे विश्व में जीसस क्राइस्ट को माना जाता है, आज पूरी दुनिया में बुद्ध को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो महानता के साथ, एक महामानव होने के साथ, वो एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जिया, यानी कि जो महान होते हैं वो स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, वो पूरे देश, समाज, व्यक्ति के कल्याण के लिए होते हैं। उनका जीवन का ध्येय यही होता है। उनमें महानता जन्मजात थी। उन्होंने परिस्थितियों को आकलन किया, परिस्थितियों को समझा, परिस्थितियों को जाना, तब जाके वो महानता के साथ वो बौद्धत्व को प्राप्त हुए। बौद्धत्व का मतलब बुद्धि, ज्ञान, यानी प्रज्ञा शूर्य, ठीक है, सूर्य के समान ज्ञान रखने वाला। तो आपके अंदर भी अगर वो क्वालिटी है, किसी भी खेल को लेकर, किसी भी आपके अंदर विशेषताओं की, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, ठीक है। तो जो विशेषता है आपके अंदर, उसे आप तलाशें और इतना ज़्यादा मेहनत कर दें कि आप रंग ला दें, एक ऐसा रंग जो कभी भी फीका ना पड़े। तभी आपके अंदर वो महानता के गुण आ जाते हैं। महानता से तात्पर्य है कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, किसी से भी आपसे कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। आप एक सरीखे हो जाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं कहते कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, ये भाव नहीं आता। अहम भाव नहीं होना चाहिए, अहम से ही अहंकार आ जाता है। अगर अहम की बात आई तो अहंकार आपके अंदर आ गया, और जिस व्यक्ति में अहंकार ने जन्म ले लिया वह व्यक्ति अपयश को प्राप्त होता है। उसे कोई भी यश नहीं मिलता है, उसे हमेशा जो है बदनामी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी कार्य के नहीं होते, क्योंकि वो अहम में डूबे रहते हैं। एकलव्य की बात कर लें, बताइए विश्व में कोई अगर धनुर्धर की बात की जाए तो एकलव्य का नाम आता है। महान अंगदानी कर्ण, जिसे कहा जाता है अंगराज कर्ण, ठीक है, तो वो एक महान थे कर्ण, जो अपने गुरु के प्रति कितना आस्था रखते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों से जूझते हैं, वो अपने साथ समाज को देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि हमारा समाज कितने विषमता से जकड़ा है। तो उनके अंदर वो एक चेतना आ जाती है, वो परिवर्तन की एक लहर दौड़ती है उनके अंदर, और वो उन परिस्थितियों से लड़कर एक फौलाद की तरह होते हैं। वो कभी भी अहित नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अहित करते हैं तो वो भलाई के लिए होता है, उनका कुछ ना कुछ कारण होता है। मगर हम लोगों में तो आए दिन कुछ ना कुछ बवंडर बवाल खड़ा करते हैं। ऐसे कार्य से कोई फायदा नहीं। आपके अंदर वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को तलाशिए। अपने आप को कभी बैठकर खुद से सवाल कीजिए, खुद से पूछिए कि आप क्या हैं, कौन है, आखिर आपका उद्देश्य क्या है, तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। क्योंकि जब कभी जवाब किसी से ना मिलता तो खुद से मौन हो जाना चाहिए।
मौन होने पर आप रिलैक्स होते हैं, महसूस होते हैं, तब आपकी अंतरात्मा जागृत होती है। जागृत तभी होती है जब आपका मन शांत होता है, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तुम्हारी आत्मा कभी भी जागृत नहीं होगी। तुम जब जागृत हो जाओगे, जब तुम्हारे अंदर वो व्यक्तित्व झलकने लग जाएगा, तब तुम एक परिवर्तन की एक मिसाल बनोगे, एक मशाल बन जाओगे जो जलते रहोगे लोगों को प्रकाश देने के लिए। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना चाहिए। खुद के लिए जिए लिए तो क्या जी लिए, जरा दूसरों के लिए जी के देखिए। जीवन कितना मूल्य है, कितना अनमोल है। जीवन का कोई मोल नहीं है, जीवन से सस्ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, उन्हीं का मोल है, उन्हीं का मान है, उन्हीं का सम्मान है। और वही फिर व्यक्ति एक दिन महानता की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। ये सत्य है। तो इसलिए आप व्यर्थ ना परेशान हो, कहीं भी ना जाएं, खुद को देखें, अपना दीपक खुद बनना कोशिश करें, क्योंकि जब खुद के प्रकाश में जलोगे तो तुम्हें अंधकार नहीं छू पाएगा। अगर दूसरों की बनावटी में, दूसरों के पग पे चलोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। यूं ही भटकते रह जाओगे, उम्र गुजर जाएगी, कुछ भी हाथ नहीं आएगी। इसलिए जागृत होइए, जो आपके अंदर है उसे निखारिए, मेहनत करिए, एक अच्छे व्यक्तित्व बनकर, एक अच्छे व्यक्तित्व का आचरण करते हुए, नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आज ये कर ले कि सिर्फ मैं एक मनुष्य हूँ और मनुष्य मेरा धर्म है, और इस धर्म पे मैं महानता की पराकाष्ठा को प्राप्त करके रहूँगा। क्योंकि महानता व्यक्ति के लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, विश्व के लिए होता है, क्योंकि उनके कार्यों से अनगिनत अरबों करोड़ों लोगों को फायदा होता है। वही जीवन है, वही महानता से मेरा तात्पर्य है। ठीक है, ये नहीं कि आपका नाम हो जाए, फेम हो जाए, बहुत अच्छे धन दौलत वाले हो जाएं, लेकिन उससे क्या किसी को फायदा हुआ बताइए? कौन जानेगा उनको? नहीं। तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को समाज में, देश में प्रतिष्ठित करें, फिर देखिए आप उन्नत के रास्ते पर चलेंगे। इसलिए खुद जागृत होइए। मैं जागृत होने की बात यही करता रहता हूँ, क्योंकि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी अज्ञानता में जी रहे हैं, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, अभी भी घोर अज्ञानता हम में बसी हुई है। उसको तभी आप त्याग सकते हो जब तुम मन को त्याग दोगे, क्योंकि जब मन को त्याग दोगे तो तुम्हारे अंदर वो जो आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, फिर कोई बाधा नहीं रह जाती, फिर कोई पूजे पाठ, किसी साधु संत के झूठे पगडंडों पे चलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तुम्हें बहलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने जाल में आपको फंसाते हैं। क्योंकि अगर उनको नहीं मानोगे तो उनका कद कैसे बढ़ा होगा। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप सारी जिंदगी पे आप लगे जाइए, गारंटी है कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। फिर एक दिन ऐसे आ जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। आपके बच्चे, बीवी बच्चे भी पूछते रहेंगे क्या किया तुमने जिंदगी में, कुछ नहीं मिला। तो बात यहीं पे आके रुक जाती है कि जिंदगी गुमनाम नहीं है, जिंदगी एक नाम है। इसलिए अपने आप को आज से ये प्रण कर लो, प्राण से प्रण कर लो, चलने का संकल्प कर लो। वक्त बहुत अल्प है, चलना संभल कर ऐसा समय है, हर कदम फूंक के चलो, कांटे बहुत पीछे हुए। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नई सोच के साथ, एक नई उद्देश्य के साथ। तब तक अपने मित्र गौतम ऋतु ने मित्र को शाखा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ। अलविदा।